हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी जीरो से पीओ की सीरीज में। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। इससे प्रीवियस सेशन में भी हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, इससे पहले हम दो कॉन्सेप्ट डिस्कस कुछ कर चुके हैं। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो का कॉन्सेप्ट, एंड सेकेंड कोई भी अमाउंट 3 या 4% के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें कंपैरिजन गिवन होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे रेशियो फाइंड करते हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो अगर आपको ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आप इससे प्रीवियस सेशन को भी देख सकते हैं, और इस सेशन में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के उससे आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वाइंस के रेस्पेक्ट में। इफ द 378 क्वाइंस कंसिस्ट ऑफ 1 रुपीज एंड 50 पैसा एंड 25 पैसा क्वाइन हुज वैल्यूज आर इन रेशियो 13:11:7। हमें यहाँ पर क्या दिया है कि एक बैग है जिसमें टोटल क्वाइन कितने हैं, 378। ठीक है, और उनकी जो वैल्यू है उसका रेशियो दिया। रेशियो हमें नंबर ऑफ क्वाइंस का नहीं दिया, टोटल वैल्यू तो हमें किसकी दी है, नंबर ऑफ क्वाइंस की। और रेशियो जो हमें दिया है ना, वो किसका दिया है, तो वो रेशियो हमें हमेशा किसका दिया है यहाँ पे, उसकी वैल्यू का। 13:11:7। ठीक है, द नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइन विल बी। हमें हमसे ये पूछा गया 50 पैसे के क्वाइन कितने हैं। तो पॉइंट समझना, हमें जब भी नंबर ऑफ क्वाइंस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें टोटल किसकी वैल्यू दी है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाइन गिवन है। टोटल क्या गिवन है, नंबर ऑफ क्वाइन। जब आपको नंबर ऑफ क्वाइन टोटल गिवन है तो आप रेशियो को भी नंबर ऑफ क्वाइंस में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें टोटल अमाउंट गिवन होता कि मेरी पॉकेट में 55 रुपीज है या 100 रुपीज है या 200 रुपीज है, यानी टोटल अमाउंट गिवन होता, तो तब हम रेशियो को किस में कन्वर्ट करती, अमाउंट में यानी वैल्यू में। ठीक है, अमाउंट में यानी वैल्यू में। बट यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ क्वाइन गिवन है, तो हम रेशियो को किस में कन्वर्ट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस में। तो टोटल क्वाइंस कितने हैं, 378। टोटल क्वाइंस कितने हैं, 378। और हमारे पास 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा। ठीक है, इन क्वाइंस की वैल्यू का जो रेशियो दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है आपके पास, 13:11:7। ये बात क्लियर है, कितना रेशियो दिया है, 13:11:7। अब ये रेशियो हमें वैल्यू का दिया और टोटल हमें नंबर ऑफ क्वाइन दिए, तो इस रेशियो को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, नंबर ऑफ क्वाइन में। नंबर ऑफ क्वाइन में कन्वर्ट करने के लिए तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। मैं कहती हूँ मेरी पॉकेट में ना 10 रुपीज है, और 10 रुपीज में जो नंबर ऑफ क्वाइन है ना, वो सारे के सारे 1 रुपीज के क्वाइन है। तो ये बताइए मेरी पॉकेट में कितने क्वाइन है, 1 रुपीज के सारे क्वाइन है और 10 रुपीज है, तो 10 क्वाइन होंगे। क्या किया मैंने, 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 रुपीज में 1 क्वाइन होता है। ठीक है, तो यानी कितने क्वाइन हुए, 10। अब मैं यही कहूं सिमिलर अमाउंट है, यानी 10 रुपीज। मेरी पॉकेट में ना 10 रुपीज ही है, पर अब ये 10 रुपीज में कितने किसके क्वाइन है, 50 पैसा। तो मेरी पॉकेट में कितने क्वाइन है, ठीक है, 50 पैसे के क्वाइन है। 1 रुपीज में 50 पैसे के 2 क्वाइन होते हैं। 1 रुपीज में 50 पैसे के कितने क्वाइन होते हैं, 2। तो 10 रुपीज में कितने क्वाइन होंगे, 10 इंटू में 2, यानी 20 क्वाइंस होंगे। तो मैंने क्या किया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया। रीजन, क्योंकि 50 पैसे के 1 रुपीज में 2 क्वाइन होते हैं, तो यानी टोटल 20 क्वाइंस। अगर मैं कहूँ मेरी पॉकेट में सेम 10 रुपीज है, बट इसमें इस बार 25 पैसा क्वाइन है, तो मैं कहूं कि मेरी पॉकेट में कितने नंबर ऑफ क्वाइन है, तो 1 रुपीज में 25 पैसे के 4 क्वाइन होते हैं। ठीक है, 1 रुपीज में 25 पैसे के कितने क्वाइन होते हैं, 4। तो टोटल क्वाइंस कितने होंगे, 10 इंटू में 4 इज 40 क्वाइंस। कितने होंगे, 40 क्वाइंस। तो यहां से अगर हम देखें तो ये क्वाइन कितने, 20, 40 कैसे आए, अब ये समझना। मैंने 10 रुपीज को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी वैल्यू को यानी अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 पैसे की केस में, और 1 रुपीज के केस में 1 से, एंड यहाँ पे 25 पैसे के केस में 4 से। क्यों किया, क्योंकि 1 रुपीज में 25 पैसे के 4 क्वाइन होते हैं, 1 रुपीज में 50 पैसे के 2 क्वाइन होते हैं। तो मुझे अगर नंबर ऑफ क्वाइन में कन्वर्ट करना है इनको, तो मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 13 को किससे, 1 से, 11 को किससे, 2 से,
और 7 को किससे 4 से। तो ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स में। तो कितना रेशो आ जाएगा, 13, 22 एंड 28। एंड टोटल कॉइन अगर मैं कहूं कितने हो जाते हैं, तो यहां से इसका सम करेंगे तो ये कितना आएगा, 63। 63 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, 63 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 378। टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं, 63 यूनिट, और एक्चुअल में कितने हैं, 378। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके सामने 60 का अगर मैं यहाँ पे कितने टाइम्स है ये, 6 टाइम। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। हमें क्या बताना है, 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन कितना है, 22। 22 इंटू में 6। ठीक है, तो 6 2 जा 12 का 2, अगेन 1 कैरी, एंड 6 2 जा 12 और 1 इज 13, 132 पॉइंट्स। ठीक है, तो 50 पैसा कॉइन कितने हैं, 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ऑन फूड, रेंट एंड अदर थिंग्स इज 2:3:5। देयर इज इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर इज 20%, 30% and 10% respectively. So how much percent is increase his expenditure? हमें यहाँ पे देखिए एक पर्सन का एक्सपेंस डिफाइन किया गया फूड पे, रेंट पे, ठीक है, एंड अदर्स थिंग्स पे। और वो क्या है, तो किस रेशो में है, तो वो रेशो है 2:3:5। ठीक है, 2:3:5। अगर मैं इस एक्सपेंस को एज्यूम करना चाहूं तो देखो इनका सम कितना है, 2:3:5 का 10। तो अगर मैं टोटल एक्सपेंस 10 का मल्टीपल 100 एज्यूम कर लूं, टोटल एक्सपेंस, ठीक है, 10 का मल्टीपल 100 एज्यूम कर लूं, तो कंपैरिजन करना क्या हो जाएगा, इजी, क्योंकि 100 से जितना इंक्रीज उतने परसेंट इंक्रीज। ठीक है, तो मैं कितना एज्यूम कर लेती हूँ, टोटल एक्सपेंसेस 100 यूनिट। अगर मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया 10 यूनिट को, तो सब में 10 से होगी, यानी अब एक्सपेंस फूड पे 20 यूनिट, रेंट पे 30 यूनिट और अदर्स थिंग्स पे 50 यूनिट, और ये यूनिट की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन क्या दिया है कि जो फूड पे एक्सपेंस था ना, वो कितना इंक्रीज हुआ है, 20%। ठीक है, फूड पे एक्सपेंस था कितना, एक्चुअल में 20 का 20% कितना इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है कितना, 4 यूनिट। तो इंक्रीज पार्ट कितना है, 4 यूनिट। रेंट कितना इंक्रीज हुआ है, इनिशियल रेंट 30 था, 30 का 10% इज 3 और 30% इज 3 3 जा 9 यूनिट। तो कितने परसेंट, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 30%, और 30% 30 का कितना होगा, 9 यूनिट इंक्रीज हुआ है। एंड अदर्स थिंग्स पे कितना इंक्रीज हुआ है, 10%। 50 यूनिट का 10% इज 5 यूनिट। ठीक है, 50 का 10% इज 5 यूनिट, ये इतने इंक्रीज हुआ। अब देखिए फाइनली टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, अगर मैं कहूं तो 5 + 4 एंड +9 इज 18 यूनिट इंक्रीज हुआ। और एक्चुअल इनिशियल एक्सपेंस कितना था, 100 से अगर मैं 18 यूनिट कंपैरिजन करूं तो बेस 100 होता है, तो 18% ही ओवरऑल इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमसे यही तो पूछा गया था कि टोटल एक्सपेंस कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। तो टोटल एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीमेंट है वो 18% का, 18 यूनिट इज 18%, क्योंकि कंपैरिजन क्या हो गया, इजी। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई डाटा ऐसा हो जो हम 100 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उसे 100 की टर्म्स में ही कन्वर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज ABCD purchase a flat in 56 lakh rupees. The share of B plus C plus D is 460% of A, and the share of ACD is 366 2 by 3% of B, and the C share is 40% of the A, B and plus D share. Find the share of D. हमें यहाँ पे क्या देखिए क्या डिफाइन किया गया, 4 पर्सन है, A, B एंड C एंड D। इन्होंने मिलकर एक फ्लैट परचेज किया, कितने में, 56 लाख रुपीस में। ठीक है, अब इसमें A का शेयर कितना है, B का, C का कुछ नहीं पता, तो हम A का शेयर कितना एज्यूम कर लेते हैं, तो मैं A का शेयर एज्यूम करती हूँ A, B का शेयर B एज्यूम करती हूँ, और C का शेयर C एंड D का शेयर D। ठीक है, तो यहां से देखिए मैंने सबका शेयर जिस नेम से है उसी के नेम से एज्यूम किया। अब हमें कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि B + C + D का जो शेयर है ना, तो वो B का शेयर इज B, C का C एंड D का शेयर, D का शेयर इज D। वो क्या है, 460% है, 460% ऑफ A के शेयर का 460%।
ठीक है। 460% की फ्रिक्शन क्या होती है, तो 460% की फ्रिक्शन आपके पास, ठीक है, 460% को हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। 460%, 400 प्लस में 60%, 400 की फ्रिक्शन इज 4, 60% की इज 3/5, ठीक है। 60% की 3/5, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 4 जो 20 एंड 23/5, तो इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म इज 323/5। तो 23/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ए करूंगी, इसे मैं अपॉन में ले आती हूँ, बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में ए का शेयर क्या है 23/5। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, कंडीशन फर्स्ट। सेकंड हमें देखिए क्या दिया, ए प्लस सी प्लस डी का जो शेयर है वो कितना है, 366 2/3% है, किसका, बी का, ठीक है। तो 366 2/3% की फ्रिक्शन, इसे भी ब्रेक कर लेते, 366 2/3% इज 300 प्लस में 66 2/3%, 300 की 3, 66 2/3 के 2/3, तो सिंप्लीफाई फॉर्म इज 3 3 9 प्लस 2 इज 11/3, तो ये 11/3 किसका शेयर, ए प्लस सी प्लस डी अपॉन में बी का शेयर। क्लियर, तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। तो ये हमारे पास a प्लस सी प्लस डी शेयर अपॉन में b के शेयर में रेशियो आ गया 11/3, और यहाँ b प्लस सी प्लस डी अपॉन में a के शेयर में रेशियो इज 23/5। थर्ड आपको दिया है c का जो शेयर है वो 40% है, किसका, a प्लस b प्लस d के शेयर, ठीक है, 40% ऑफ, ठीक है, 40% की फ्रिक्शन इज 2/5, तो c अपॉन में a प्लस बी प्लस डी के शेयर में भी रेशियो आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट में देखूं ए बी सी एंड डी वही 4% है, सेकंड में अगर देखिए ए बी सी डी वही 4% है, थर्ड में भी देखिए ए बी सी डी वही 4% है, तो इनके शेयर का जो सम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यहाँ 5 + 2 इज 7 यूनिट, यहाँ 11 + 3 इज 14 यूनिट, और 23 + 5 इज 28 यूनिट, वही 4% है और शेयर का सम डिफरेंट है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। रेशियो कुछ भी मेंटेन हो सकता है बट सम इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सम इक्वल होना चाहिए। सम इक्वल नहीं है तो हम इसे इक्वल बनाएंगे। इसका सम कितना है 40, इसका सम कितना है 7 एंड इसका सम कितना है 20, तो इसे इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए टेक एलसीएम, 28 14 एंड 7, एलसीएम इज 28। इसे 28 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें 28 बनाने के लिए 2 से, तो ये रेशियो अब आ जाएगा 22 अपॉन में 6। 7 को 28 बनाने के लिए 4 से, तो ये 8 अपॉन में 20। तो अब हमारे पास सबकी एक्सटेंट फॉर्म आ गई है और एक्चुअल रेशियो आ गया है, तो अब हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। ए का शेयर कितना है, तो यहां से आपके पास ए का शेयर कितना आ गया 5 यूनिट, बी का शेयर कितना आ गया, बी का शेयर इज 6 यूनिट एंड सी का शेयर कितना आ गया 8 यूनिट। तो रेस्ट ऑफ द डी का होगा। टोटल शेयर कितना है, टोटल इज 28, सम इज 19, 28 माइनस 19, तो डी का शेयर कितना आ जाएगा 9 यूनिट। अब हमें डी का शेयर ही तो बताना है। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग चारों का टोटल शेयर इज 28 यूनिट, और 28 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है, तो 28 यूनिट इज 56 लाख, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लाख, तो डी का शेयर इज 9 यूनिट, 9 यूनिट इज इक्वल टू 18 लाख, तो डी का शेयर इज 9 यूनिट और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 लाख। ये बात क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से हमने रेशियो को क्या किया, रेशियो का सम को इक्वल मेंटेन किया और उससे हमने इस क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 साइंस क्लासेस A, B, C take life science test. The average score of class A is 83 and the average score of class B is 76 and average score of class C is 85 and average score of class A and B is 79. ठीक है, and the average score of class B and C is 81, then average score class A, B, C.
तो देखिए हमें यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का करने का जो बेस्ट वे है वो एलिगेशन है। और कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें तो क्लास ए के मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट ए अज्यूम करती हूँ, क्लास बी में बी एंड क्लास सी में सी। क्लास ए का एवरेज स्कोर, पॉइंट समझना, हमारे पास एवरेज इक्विवेलेंट क्या होता है, तो एवरेज इक्विवेलेंट सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्लास ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट में ए मानती हूँ, क्लास ए का एवरेज स्कोर हमें कितना दिया 83, तो क्लास ए का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, यानी सम कितना होगा, तो सम इज 83A। ऐसे ही अगर मुझे क्लास बी का फाइंड करना है, क्लास बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट में बी एज्यूम करती हूँ और एवरेज स्कोर इज 76, तो क्लास बी का सम कितना हो जाएगा, क्लास ए का सम अगर मैं कहूँ तो वो कितना आ गया 83A। ऐसे सिमिलर कंपैरिजन में क्लास बी का सम कितना आ जाएगा 76B, क्योंकि बी में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एज्यूम कर रही हूँ। और क्लास सी का ऐसे सिमिलर कहें तो वो सम कितना आ जाएगा 85C। ए और बी का एवरेज स्कोर कितना गिवन है हमें 79, तो क्लास ए प्लस बी का अगर सम कहूं तो ए प्लस बी का सम कितना आ जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा 79A प्लस बी हो जाएगा। ऐसे सिमिलर बी एंड सी का कितना हो जाएगा सम, तो वो कितना होगा, एवरेज कितना गिवन है 81, तो 81B प्लस सी। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करती हूँ फर्स्ट और सेकंड को, तो ये ए और बी का सम ही तो है और ये भी ए और बी का सम है, तो इसे इक्वल नहीं रख सकते हैं। तो 83A प्लस में 76B किसके इक्विवेलेंट है, 79A प्लस में 79B। तो यहां से मेरे पास A अपॉन में B की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं इस वैल्यू को इधर लाऊंगी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना आएगा 4A, ठीक है, और जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो कितना आएगा 3B, ठीक है। तो आपके पास रिवर्स हो जाएगी, A की वैल्यू कितनी आ रही है 4A, तो ये 4 इधर और 3 इधर, तो A अपॉन B की वैल्यू क्या आ जाएगी 3:4। ऐसे सिमिलर मैं कंपैरिजन करूंगी इन दोनों इक्वेशन का, 76B प्लस में 85C किसके इक्विवेलेंट है 81B प्लस में 81C के, ठीक है। जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो कितना होगा 4C, और जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो कितना आएगा, आपके पास B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 माइनस 5, ठीक है। तो B की वैल्यू 5 है तो ये 4B अपॉन C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन में 5। तो यहां से A B हमने क्या अज्यूम किए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ए बी सी का नंबर ऑफ स्टूडेंट में रेशियो कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी इज 3:4, बी रेशियो सी इज 4:, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास ए बी एंड सी में 3:4:5। पर ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी तक डिस्कस किया, ये हमारे लिए कितना कैलकुलेटिव है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें मिनिमम, अब हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्कोर क्लास ए का, तो वो एवरेज क्या होगा, क्लास ए में एवरेज कितना था 83 और नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 3, क्लास बी का एवरेज कितना था 76 और नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 4, क्लास सी का कितना था 85 और नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 5 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 3 + 4 + 5 इज 12, तो ये हमारे पास ओवरऑल क्लास का एवरेज स्कोर आ जाएगा। यही तो हमें फाइंड करना था, बट ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारी एग्जाम की अप्रोच नहीं है। एग्जाम की अप्रोच क्या है, देखिए हमारे पास क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। क्लास ए का एवरेज स्कोर कितना है हमारे पास 83, क्लास बी का 76 और क्लास सी का 85, एंड क्लास ए एंड बी का एवरेज स्कोर इज 79 एंड क्लास बी एंड सी का 81। एलिगेशन अप्लाई कर दीजिए, 83 माइनस 79 जस्ट उसके सामने 4, 79 माइनस 76 इज 3 एंड 85 माइनस 8 ये 4 एंड 70, ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। देखिए ये वैल्यू इक्वल है, अगर इक्वल ना हो तो इक्वल मेंटेन कर लेते हैं और इक्वल है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो क्लास ए बी एंड क्लास सी में नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो 3:4:5 जो हमने इतने लेंथी मेथड से सॉल्व किया था, इसे हमने मिनिमाइज फॉर्म में आपके सामने देखिए कैसे इजीली सॉल्व कर दिया। अब हमें लास्ट क्या फाइंड करनी है, एवरेज। एवरेज का मेथड मैंने बताया, क्लास ए का एवरेज स्कोर इज 83, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 3, क्लास बी का वो तो हम यहाँ पे डिस्कस ही कर चुके हैं, क्लास बी का एवरेज स्कोर इज 76, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 4, क्लास सी का 85 इंटू में नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 3, 4 + 5 इज 12।
ठीक है, तो यहाँ से एवरेज स्कोर फाइंड कर लेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि एवरेज स्कोर क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 4 सेक्शन ए बी सी डी, एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट 4 सेक्शन इज 60 kg। इन 4 सेक्शन में जो एवरेज स्कोर है 60 kg है। एवरेज वेट ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ स्टूडेंट पास 45, 50, 72 एंड 80 रेस्पेक्टिवली। एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48, एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 60। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए एंड डी। देखिए इस क्वेश्चन को अब हम किससे करेंगे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मेथड्स यहाँ पे समझा एलिगेशन, तो अब हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करेंगे। तो देखिए क्लास ए का एवरेज स्कोर इज 45, क्लास बी का एवरेज स्कोर इज 50, क्लास सी का एवरेज स्कोर इज 72 और क्लास डी का एवरेज स्कोर इज 80। क्लास ए एंड बी का एवरेज स्कोर हमारे पास 48 और क्लास बी एंड सी का 60। अब हमसे रेशो क्या पूछा गया, क्लास ए एंड क्लास डी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो बताना है। ए का तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, बट डी के लिए हमें सी एंड डी का एवरेज स्कोर देना होना चाहिए, वो हमें गिवन नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम इन दोनों पे, यहाँ पे ट्रिपल एलिगेशन है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में डबल एलिगेशन था, अप्लाई करते हैं। 50 माइनस 48 इज 2, 48 माइनस 45 इज 3, नेक्स्ट 72 माइनस 60 इज 12। ठीक है, और 60 माइनस 50 इज 10। पॉइंट समझना, आपके पास b की वैल्यू है, ये दोनों 3b और 12b ऐसे इक्वल बनाते हैं हम, तो अभी मैं इसे मिनिमाइज नहीं कर रही हूँ। 12:10 रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पर अभी हम थर्ड वाले का एलिगेशन अप्लाई करने के लिए देखते हैं। अगर वहां पे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो देन मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एलिगेशन की कुछ नेसेसरी कंडीशन होती है, वो क्या, इन दोनों का जो सम होता है और इनका जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। 45 और 50 का डिफरेंस इज 5 और 3 और 2 का सम इज 5, दोनों इक्वल है। देखिए इस कंडीशन में भी देखिए 50 और 72 का सम इज डिफरेंस इज 22 और अगर इनका सम कहूं तो वो भी 22 है। तो अब यहाँ पे देखिए ये बात तो क्लियर है कि इनका डिफरेंस कितना है 8, 80 एंड 72 का डिफरेंस इज 8, तो 8 इनके डिफरेंस में कुछ ना कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर मैं ये d की वैल्यू 10 लेती हूँ, पॉइंट समझना, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, c की भी है ना, ये वैल्यू जब b और b की ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, तो ऐसे ही c की वैल्यू आपके पास 10 कंसीडर कर सकती हूँ। एक वैल्यू तो मुझे मिली हुई है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में भी मैं 10 कंसीडर कर सकती हूँ। तो जब मैं इसे 10 कंसीडर करूंगी तो 80 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 10 आए, तो वो बेटा 70। अब एलिगेशन की जो कंडीशन कहती है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इसके डिफरेंस के इक्वलेंट। अगर ये सिर्फ 10 है और ये 0 भी हुआ तो 10 + 0 8 तो नहीं होता, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होता। सेकंड थिंग, जे वाली वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं लाई करनी चाहिए। 72 और 80 के बीच में कभी 70 आता है नहीं। अगर हम हर वैल्यूज में देखें 45 और 50 के मिड में कहीं 48 आता है। मिड में मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, पर बिटवीन लाई करता है। एंड ऐसे 50 और 72 के बिटवीन 60 लाई करता है। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, यानी यहाँ पे जो मैंने 10 कंसीडर किया ना वैल्यू, वो करेक्ट नहीं है, यानी मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ, यानी मुझे इस 10 को मिनिमाइज करना चाहिए। रेशो की स्टैंडर्ड फॉर्म तो वो पहले से ही नहीं थी, फिर भी मैंने ट्राई किया, पर अब मैं इसे मिनिमाइज कर देती हूँ 6:5, इससे ज्यादा तो मिनिमाइज नहीं होगा। अब 5 कंसीडर करके देखते हैं, 80 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 5 आए, तो बेटा 75। अब अगर मैं यहाँ देखूं 75 में से 72 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 3, और देखो 5 और 3 का सम 8 भी बन रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, तो यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 3। अब पॉइंट समझना, ये 5, ये 6, ये 3 है, तो इसे भी 6 बनाना होगा क्योंकि ये इक्वल होनी चाहिए। मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा था इक्वल है तो ठीक है, यहाँ पे तो दोनों ये 5 ही है ना, तो चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 6, इसे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो इसके साथ में जो है उससे भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी ये 4 हो जाएगा। तो अब आपके पास क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी में जो रेशो आया वो कितना आया, 4:6 5 एंड 3। पर हमें तो सिर्फ ए और डी का रेशो पूछा है, ए एंड डी का। एक में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4 और डी में कितने हैं 3, तो रेशो इज 4:3। ठीक है, रेशियो इज 4:3। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम इससे भी हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा फ्राइडे में, तो मिलते हैं फ्राइडे में। चलिए थैंक यू सो मच।